हाजियाँ बाबा के हाजियाँ शुभ अमला बाजों शुभ अमला बाजों दोनों रोई बाबा शुभ अमला बाजों दोनों रोई शुभ अमला बाजों दोनों रोई बाबा के हाजियाँ बाबा के हाजियाँ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बनारस के रस्ते हो करके आसाम कामरूप के देश के विच जा करके गुवाहाटी दे विच जा करके फिर ढाका दे विच गए ने गुरु नानक देव साहब जी। फिर ढाका तो जगन्नाथपुरी के मंदिर दे विच गए हैं ते जिथे जा करके जदों आरती हो रही है तो आरती का शब्द उच्चारण किया है गगन में थार रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। सच्चे रब की आरती किस तरह करनी है वह दसी है। ते जदों तीजी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी रुख किया है फिर मक्के दे वल नूं। मक्का मुसलमान वीरां दा बहुत ही पाक एक स्थान है, एक तीर्थ है। ते गुरु नानक साहब जी उत्थे गए हैं ते जदों जा करके मक्के दे वल पैर करके सुते हैं गुरु साहिब दे चोज हैं। गुरु नानक देव साहब जी जदों किते जांदे सी उपदेश करते सन ते क्योंकि बड़ी कीमती गल दसनी होंदी सी लोग इस तरह सुनते नहीं। जदों कुछ अजब कुछ अलग काम करके दिखाते सन ते लोगों की भीड़ इकट्ठी होंदी सी ते उन्होंने फिर सच्चे रब का उपदेश करते सन। ते जदों मक्के दे वल पैर करके सुते हैं ते उत्थों का जिहड़ा हाजी वो बहाबुद्दीन उसका नाम इतिहास के लिखिया है उसने आकर के टोकिया है तो गुरु नानक साहब जी ने उसनों सच्चे रब का उपदेश दिता है कि रब चौं पासे है। तो जदों उन्होंने सारिया ने उत्थे मक्के दे विच पता लग गया है कि हिंदुस्तान तो एक पीर आया है जो ना हिंदू है तो ना मुसलमान है, वो रब की गल करता है। तो सारे इकट्ठे होए हैं तो उन्होंने ये सवाल गुरु नानक साहब जी के सामने रखे हैं जो कि आप इस बार के सर्वण कर रहे हो। तो आओ ध्यान ला करके अखां बंद करके अखां भी उन्होंने सवालों को सर्वण करिए तो गुरु नानक देव साहब जी की जवाब दे रहे हैं। आओ प्यार दे नाल। शुभ अमला बाजों दोनों रोई बाबा के हाजियाँ बाबा के हाजियाँ शुभ अमला बाजों दोनों रोई बाबा के हाजियाँ बाबा के हाजियाँ। उछन गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होई उछन
गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होए बड़ा सांग बरताया लख न सके कुदरत कोई पुछन खोल किताब नो हिंदू बड़ा के मुसलमानो पुछन खोल किताब नो हिंदू बड़ा के मुसलमानो शुभ अमला बाजू दोनों रोई बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजू दोनों रोई बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया। हिंदू मुसलमान दर गए अंदर लहन नटोए हिंदू मुसलमान दर गए अंदर लहन नटोए कच्चा रंग कसुंभ का पानी तो फिर ना रहोगे कच्चा रंग कसुंभ का पानी तो फिर ना रहोगे सब अमला बाजो सब अमला बाजो दोनों रोई बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया। करन वकीले आप बिच राम रहीम एक खाए खलोए करन वकीले आप बिच राम रहीम एक खाए खलोए राम सतानी दुनिया गोई राम सतानी दुनिया गोई राम सतानी दुनिया गोई बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजू दोनों रोई बाबा के
दोनों रोई बाबा के हाजिया। गुरु नानक देव जी ने उपदेश किया कि भावें हिंदू है भावें मुसलमान है, जेकर दुनिया दे विच आकर के चंगे काम नहीं कीते, चंगे अमल ना कीते, ते प्रभु की दरगाह दे विच जा करके दोनों नूं ही रोना पऊगा। ते काजी मुल्ला जिहड़े सी उन्हां दी निवृत्ति हुई, उन्हां नूं गल समझ दे विच पई। उन्होंने बेनती की कि सानू कोई गिफ्ट भेटा दे करके जाओ ताकि तुहाडी यादगार इत्थे रवे मक्के दे विच। ते गुरु नानक साहब जी ने उत्थे अपनी खड़ाऊ जिहड़ी पुरातन टाइम दे विच लक्कड़ दे चप्पल हुंदे सन, जिन्हां नूं खड़ाऊ कहंदे सन, वो उत्थे निशानी के तौर पर दित्तियां ते वो मक्के वाले उन्होंने उत्थे वो रख के रखियां हन। इस तो उपरांत मक्के तो बाद गुरु नानक देव जी मदीने दे विच गए ने। मदीना वो जगह है जिथे कि मुहम्मद साहब दा कबर है, जिन्हां नूं अंत समय दे विच जदों वो पूरे हो गए सन उन्होंने उत्थे दफनाया गया। वो भी बड़ी पाक जगह है मुसलमान वीरां वास्ते। उत्थे गुरु नानक देव जी गए हैं ते उत्थे जा करके शब्द गायन किया है, कीर्तन किया है। जदों उन्होंने पता लग्या है कि ये मक्के दे विच भी पीर आया सी ते उन्होंने गल्लां बातां कीतियां ने, उन्हां दे नाल प्रश्न उत्तर होए हैं गुरु नानक साहब जी दे। उस तो उपरांत गुरु नानक देव जी बगदाद की तरफ नूं गए हैं ते ये शब्द मैं आप जी के सामने हूँ वार के रूप दे विच जो भाई गुरदास जी की वारां हाँ वो पेश करन लग्या है। जो बगदाद गए ने तो गुरु नानक साहब जी ने उत्थे जा करके की कीता है, आओ श्रवण करिए। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, दो चार बाबे मर्दाना, दो चार बाबे मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, दो चार बाबे मर्दाना, दो चार बाबे मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप। फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए कियास खाना। फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए कियास खाना। एक बाबा काल रूप, दूजा बाबी मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा बाबी मर्दाना, दूजा बाबी मर्दाना, दूजा बाबी मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, दो चार बाबे मर्दाना, दो चार बाबे मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा
सुन नगरी पाई देख पीर पाया है राना, देख पीर पाया है राना, देख पीर पाया है राना। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप। गुजरवा बे मर्दाना, गुजरवा बे मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप। पूछया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका पराना। पूछया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका पराना। नानक पल विच आया रब फकीर को पहचाना। धरती आकाश चाहूं दिस जाना, धरती आकाश चाहूं दिस जाना। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप। गुजरवा बे मर्दाना, गुजरवा बे मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप। दूजा रब बे मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप। जदों पातशाह जी बगदाद दे विच पहुंचे हन ते जा करके उच्ची आवाज़ दे विच शब्द गायन कीता है, जिसनों कि भाई गुरदास जी वांग दे रूप दे विच पेश करते पए ने। क्योंकि उच्ची आवाज़ दे विच जदों आवाज़ देनी उसनूं वांग भी कहंदे हन। ते जो है उत्थों दे जिहड़े पीर सन वो इकट्ठे होए हन। उन्होंने जदों पता लग्या है कि मक्का भी ते मदीना भी गुरु नानक देव साहब जी उत्थे होकर के आए हन, तो वो सारे इकट्ठे होकर के उन्होंने सवाल किए हैं, अपने सवालों की निवृत्ति की है। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा पहला कि तुहाडा किहड़ा घराना किहड़ा धर्म है, तो तुसी किसनूं मनदे हो। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा है कि असी उस एक रब नूं मनदे हाँ जो कि धरत आकाश चहूं दिस जाना, कि धरती दे विच आकाश दे विच चारां दिशावां दे विच वो रामिया होया राम है। असी उस रब नूं मनदे हाँ। ते जदों गलबात हुई है तो उन्होंने कहा है कि साडे धर्म दे विच ते 3 धरतियां कहियां जांदियां हन ते 3 आकाश कहे जांदे हन। ते हिंदू धर्म दे विच 7 आकाश कहे जांदे हन कि 7 आकाश हन, 7 ग्रह हन, धरतियां हन। ते तुहाडा की ख्याल है। तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिता है कि 7 आकाश नहीं हन। जपजी साहब दे विच जो गुरु नानक देव जी ने बयान किया है, पातालां पाताल लख आगासां आगास। ये जवाब गुरु नानक साहब जी ने दिता है कि साड़ी खोज हाले बड़ी घट है। तो जो है
ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹਨ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪਤਾਲ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਧਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਗੈਲੈਕਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਪਹਾਰ ਭੇਟਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਦੀ ਖੜਾਊ ਹੈ, ਚੱਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 26,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯੋਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਾਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, किंतु टाइम काफ़ी हो गया, इस करके मैं माफ़ी चाहांगा। मैं वो शब्द नहीं गावांगा क्योंकि बच्चों का भी प्रोग्राम होना है। अगले दीवान दे विच वो शब्द मैं जरूर गायन करांगा जो कि इस प्रकरण दे विचों ही है कि जदों चौथे उदासी के टाइम पर गुरु नानक देव साहब जी गए ने एमनाबाद विखे, तो उदों बाबर ने हमला हिंदुस्तान दे विच कीता है, तो उस वेले का वो शब्द अगले दीवान दे विच मैं गायन करांगा। सो इस दे नाल एक हिमादा जाचक हाँ, तो आओ बच्चों को प्रोग्राम सरवण करिए। गज के फतेह बुलाओ तो आशीर्वाद दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।